सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीता महारानी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता महारानी की जय। कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता सार का आज दूसरा दिन। अभी आप अब महाराज जी के मुखारबिंद से हम गीता के ज्ञान के बारे में सुनने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा पटियाला से आए हुए श्री कृष्ण गोयल जी, श्री जनकराज जी, वो महाराज जी के पास आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ब्रजेंद्र गुप्ता जी पंचकुला से, श्री संत राम जी गुप्ता पंचकुला, श्री प्रभाकर जी परवानू, शिव कुमार जैन जी, वेद प्रकाश जी, राम अवतार मौली जागरण, दीप नारायण जी, गोपी चंद जी मनी माजरा, सरदार लाभ सिंह जी, राजेश मल्होत्रा जी। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जदो होए गुरां दे दर्शन लगियां मौजां ही मौजां ने। जदो होए गुरां दे दर्शन लगियां मौजां ही मौजां ने। जदों होए गुरां दे दर्शन लगियां मौजां ही मौजां ने। लगियां मौजां ही मौजां रे। लगियां मौजां ही मौजां रे। ओ लगियां मौजां ही मौजां ने। लगियां मौजां ही मौजां ने। लगियां मौजां ही मौजां रे। लगियां मौजां ही मौजां रे। ओ जदों होए गुरां दे दर्शन लगियां मौजां ही मौजां ने। लगियां ताली लगा के सतगुर कर कृपा अपनाया सानू कागो हंस बनाया। सानू कागो हंस बनाया। कागो हंस बनाया। सतगुर कर कृपा अपनाया सानू कागो हंस बनाया। सानू कागो हंस बनाया। सानू कागो हंस बनाया। ओ साडी कंचन हो गई काया लगियां मौजां ही मौजां ने। जदों होए गुरां दे दर्शन लगियां मौजां ही मौजां ने।
जदों होए गुरां दे दर्शन लगियां मौजां ही मौजां ने ताली लगा के जदों ते फड़े गुरां दे पल्ले साधु सेवा सत्संग चले साधु सेवा सत्संग कर ले साधु सेवा सत्संग कर ले जदों ते फड़े गुरां दे पल्ले साधु सेवा सत्संग चले साधु सेवा सत्संग कर ले साधु सेवा सत्संग कर ले ओ साडी हो गई बल्ले बल्ले साडी हो गई बल्ले बल्ले लगियां मौजां ही मौजां ने जदों दे होए गुरां दे दर्शन लगियां मौजां ही मौजां ने जदों दे होए गुरां दे दर्शन लगियां मौजां ही मौजां ने सतगुर दिते मेरा दे छिट्टे साडे रोग शोक सब कट्टे साडे रोग शोक सब छड्डे साडे रोग रोग सब छड्डे सतगुर दिते मेरा दे छिट्टे साडे रोग दोष सब कट्टे साडे रोग शोक सब कट्टे साडे रोग दोष सब कट्टे साडे खुशने वाले बच्चे साडे खुशने वाले बच्चे लगियां मौजां ही मौजां ने जदों दे होए गुरां दे दर्शन लगिया मौजां ही मौजां रे जदों दे होए गुरां दे दर्शन लगियां मौजां ही मौजां रे ताली लगा के सतगुरुदेव भगवान की जय देव्यै च तस्यै जनकात्मजै नमोऽस्तुरुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितः श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीराम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो
गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री गुरुपात्री जी महाराज जय हर हर महादेव शिवा के बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गीता महारानी की जय हो। विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। गीता अध्ययन करने वाला शरीर छोड़कर वैकुंठ जाता है। भय शोकादिवर्जिता। मृत्युलोक में भय भी पीछे लगा है और शोक भी पीछे लगा हुआ है। व्यक्ति जरा जरा सी बात में भयभीत हो जाता है। जैसे चूहा होता है, उसको आराम से चलते नहीं देखते, भागता हुआ निकलता है, क्योंकि उसको भय है। मकान मालिक से भय है, बिल्ली से भय है, कुत्ते से भय है, सर्प से भय है। चूहा भयभीत है, व्यक्ति भी इसी तरह भयभीत है। बेटे को जरा सी बुखार आ गई, भय हो गया कहीं कुछ हो न जाए। स्कूल से आधा घंटा लेट हुआ, भय आ गया पता नहीं क्या हो। स्वयं को बीमारी लगी तो भय होता है, नुकसान हो जाए तो भय दुख है। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का आलय मान केंद्र है। जैसे विद्यालय विद्या का केंद्र है, इसी तरह संसार दुखालय है, दुखों का केंद्र है। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति दुखों से रहित है, भगवान की बड़ी कृपा है, उसको बहुत बड़ी कृपा। अन्यथा एक न एक दुख हर व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है। शोक है, भय है, रोग है, मृत्यु है, मर न जाए ये भी भय लगा ही रहता है। यद्यपि ये मृत्युलोक है, बचेगा कोई नहीं, पर मरना कोई चाहता ही नहीं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक कीड़ा जा रहा था, पीछे बैलगाड़ी आ रही थी, लीक थी, गड़गड़ाहट सुनी तो भागा एकदम सांस में। किसी संत ने पूछा, रे भाई ये तेरा गंदा शरीर है, मैले की गोलियां बना के तू खाता है, रखता है, फिर मरने से क्यों डरता है? कि नहीं नहीं मैं बहुत आराम से रह रहा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। महाभारत। नरकस्थोपि देहम भाई न मैं पुपांस्त्यक्षुमिच्छति। नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रोग हैं, शोक हैं, गरीबी है, चारों तरफ से प्रताड़ित हो रहे हैं, मरना नहीं चाहते। नरकस्थोपि देहम भाई, नरक जैसे शरीर में रहता हुआ भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। देव माया विमोहिता, भगवान की माया से मोहित हुआ होता। कल आप सुन रहे थे भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में नारायणी सेना दुर्योधन को मिल गई है। भगवान सबको कुरुक्षेत्र लेकर पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, शायद यहाँ पहुंचकर इनकी बुद्धि में सुधार हो जाए, इसलिए प्रभु कुरुक्षेत्र में लाए हैं सबको।
एक और 11 क्षोणी सेना है, दूसरी ओर 7 है। महाभारत में लिखा है कि वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाभारत युद्ध देखना चाहते हो, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देते हैं, परिणाम क्या होगा? आपके वंश का विनाश होना। जीते जी नहीं देख सका, मरते नहीं देख पाऊँ। हाँ, सुनने की इच्छा जरूर है। उनके मुख्यमंत्री हैं संजय। संजय शब्द का अर्थ होता सम माने अच्छी प्रकार। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उसका नाम संजय जय। और जिसकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति दिव्य दृष्टि का अधिकारी होता है। दिव्य दृष्टि तो मिल जाती, आपको स्वप्न में भी दिव्य दृष्टि मिल जाती है। नेत्र बंद हैं सोते समय कि नहीं है? हाँ, जागृत अवस्था में नेत्र बंद करो, अंदर अंधेला दिखेगा, लेकिन स्वप्न काल में सब कुछ अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों? इंद्रियां डेड हो गई हैं। जिसकी इंद्रियां बसे ही यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण कहते हैं जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि एक हो जाती है, शांत निर्मल दुख से रहती। और इंद्रियों का बस में होना, दिव्य दृष्टि अपने आप मिल जाती। भगवान कहते हैं मैं देता हूं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। अर्जुन मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं, मेरे विराट रूप का दर्शन कर लो। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं जो निरंतर मेरा भजन पूजन चिंतन करता। समस्या इंद्रियों को लेकर ही है। अब देखो जिह्वा एक ही है, कितने प्रकार के पदार्थ इसने खाए अभी तक, तृप्ति हुई इसको कि नहीं हुई? और ज्यादा इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। इसी तरह दूसरी इंद्रियों की भी यही स्थिति है, एक से तृप्ति नहीं है। एक सौंदर्य देख लिया, दूसरे क्षण नहीं तो दूसरा सौंदर्य देखना चाहते हैं। एक गीत सुन लिया, दूसरे सुनना चाहते हैं। एक पति मिला है, थोड़े दिन के बाद मन हट गया, दूसरा चाहते। एक स्त्री मिली है, थोड़े दिन बाद मन हट गया, उससे दूसरी स्त्री की इच्छा। इंद्रियां जो है इन्होंने जीव को अशांति में धकेल दिया हुआ। यदि इंद्रियां बस में हो जाएं तुम्हारी, जैसा हमने कहा ना कि स्वप्न काल में इंद्रियां बस में हैं कि नहीं है, शांत हैं, इंद्रियों में कोई मांग नहीं है, तो दृष्टि मिल गई कि नहीं मिली अंदर? आप किसी ने हमसे कहा महाराज अंदर तो अंधकार है। हमने कहा अंधकार नहीं है, प्रकाश है। कैसे? हमने कहा स्वप्न में देखते हो कि नहीं देखते? बिना ज्योति के दिखेगा कुछ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इंद्रियां और मन जहां बस में हुए वहीं दृष्टि मिल जाती। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, वेद व्यास। एक बात और लिखी है,
इंगित चेष्टित भाषित। टीवी में तो जो बाहर दृश्य हैं वही दिखते हैं, किसके मन में क्या है, वो किस तरफ मुड़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, यह टीवी में नहीं दिखेगा। लेकिन महाभारत में लिखा वेदव्यास ने, इंगित चेष्टित भाषित। संजय, ऐसी दृष्टि तुमको मिलेगी, योद्धा किस तरफ मुड़ना चाहता है, मन में क्या सोच रहा है, कि क्या स्थिति है, तुम्हें उसका ही बोध हो जाएगा। लोग कहते थे अरे ये सब ऐसी गपशप लिख दिया होगा। जब टीवी और मोबाइल चल गए बोले हाँ हो सकता है। अब कहते हैं हो सकता है। शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत नहीं। हमारी कमजोरी है कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में नहीं कर पाए, इसलिए हमारे अंदर अंधेला है। साकम वाचम स्फुरणीयाम वदंती। कपिल भगवान कहते हैं, माँ जिस दिन तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि विषयों से मुड़ जाएगी, इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मैं भक्त के अंदर बैठकर आपस में बातें किया करता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। साकम वाचम स्फुरणीयाम वदंती। मैं भक्तों के साथ बातें करता रहता हूँ। मीरा जी बातें करती थी गिरधर से, इतिहास में लिखा है। पति समाप्ति के बाद कमरे में है मीरा, चारों तरफ सुरक्षा गार्ड है, एक पुरुष की आवाज भी आती। देवर से सोल्जरों ने कहा सरकार आते जाते हम किसी को नहीं देख पाए, लेकिन बातें होती हैं। पिछले दरवाजे से आ जाता होगा, ऐसे कमरे में रखो जिसमें एक ही गेट हो, तुम लोग खड़े रहो सामने। रखा गया, फिर भी बातें हो रही। पता लगा उसको, देवर को, आया, खटखटाया। मीरा ने दरवाज़ा खोला। भाई रात में कैसे, तुम किससे बात कर रही थी? अपने गिरधर से। कहाँ हैं ये खड़े हुए? मुझे तो नहीं दिख रहे। अब दिन में अगर उल्लू को सूर्य न दिखे तो दोष किसका है? सूर्य का है कि उसकी आंखों का है? शास्त्र जो कह रहे हैं वो सिद्धांतता बिल्कुल सही है। सूरदास जी वृंदावन में आज भगवान को किस रंग की पोशाक पहनाई गई है वो गीत गा करके सुना देते थे। लाल है, पीली है, हरी है, नीली है, जो सरंगा है। किसी ने कहा नेत्र है इनका, कैसे पता लगता? विचार किया गया, एक दिन भगवान को बिना वस्त्र के खड़ा करता, चंदन लगा देता। सूरदास ने कहा वाह रे ठाकुर आज नंग धड़ंग खड़ा हुआ है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीत बना के गा के सुना दिया। दृष्टि मिलती है, मिली है वर्षा को। करामलक वद विश्वम। शास्त्र कहते हैं जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला, उसकी एक एक नस दिखाई देती है, इसी तरह जब दृष्टि दिव्य मिल जाती है तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उसके सामने आ जाया करता। जरूरत है अपने को थोड़ा संयम में रख। अस्तु, संजय को दिव्य दृष्टि मिली है। 10 दिन तक वो कुरुक्षेत्र में थे।
भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेट गए हैं और गुरु द्रोणाचार्य जब सेनापति बने, 18 दिन युद्ध हुआ है ना, 10 दिन भीष्म पितामह, 5 दिन द्रोणाचार्य, 2 दिन कर्ण, आधा दिन शल्य, आधा दिन दुर्योधन। संजय फिर हस्तिनापुर आ गए हैं, गंगा किनारे हस्तिनापुर अभी भी है। महाराज धृतराष्ट्र विराजमान है। उन्होंने संजय से प्रश्न किया है, गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय जी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र एकत्र हुए हैं, उन्होंने अभी तक क्या किया, मैं सुनना चाहता हूं। तब संजय ने कहा, आपके पुत्र दुर्योधन ने जब देखा दोनों ओर सेनाएं तैयार खड़ी हैं, युद्ध के बाजे बजने हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव ये पांडवों की सेना है, भीम के द्वारा सुरक्षित है और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न सेनापति है उनका। द्रुपद के पुत्र को द्रोणाचार्य जी ने पढ़ाया हुआ था, सिखाया हुआ था। द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ से जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, धृष्टद्युम्न पुत्र और द्रौपदी कन्या। लोग कहते हैं द्रौपदी के 5 पति थे। हमने कहा कहाँ लिखा हुआ है? बोले महाभारत में। हमने कहा ये भी तो लिखा है कि द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है। अगर आज भी कोई लड़की यज्ञ से प्रकट हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या समझा? जब तुम महाभारत का लिखा आधा मानते हो और आधा नहीं मानते, इसको अर्ध कुक्कुट न्याय कहते हैं। आधी मुर्गी मार के सब्जी बना लो, आधी अंडा देती रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्ध कुक्कुट न्याय है इसका। एक बात तुम मानते हो, दूसरे नहीं मान रहे। द्रौपदी माता पिता से पैदा नहीं है, वो तो अग्नि से पैदा हुई। अग्निकुंड से। आज भी कोई लड़की ऐसी हो जाए, कर ले 5 शादियां के लिए 10 कर ले, हमें क्या आपत्ति है? वो दिव्यता है, देवता है। द्रौपदी ने पहले जन्म में कठिन तप किया, भगवान शंकर प्रकट हुए, वरम ब्रूहि, वर मांगो, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पुनः पुनः। 5 बार द्रौपदी के मुख से पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पुनः 5 बार। तो भगवान शंकर ने कहा 5 होंगे। बड़ी दुखी हुई है? नहीं, भारतीय नारी तो एक ही के लिए होती। तब भगवान शंकर ने कहा मैं ही 5 पांडव बन के आऊंगा और शादी कर लेगा। सांगो पांग ग्रंथ पढ़ो, सुनो गुरुओं से, तब बोध होता है ना। नहीं समझ में आया? आधी दूधी बात सुन लिया, फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य क्लास फेलो हैं, एक ही गुरु से पढ़े। द्रुपद पिता की मृत्यु के बाद राजा बन गए, द्रोणाचार्य गरीबी के शिकार हो गए। ध्यान आया के साथ पढ़े थे, चलो
उनसे कुछ ले लेंगे। गए और राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इन्होंने मित्र कह दिया। ध्यान दे रहे हो नहीं? मित्र कहा द्रुपद को। द्रुपद ने कहा तुम्हारे जैसे निर्धनों का मित्र मैं नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य को दुख हुआ। उन्होंने आकर शिष्यों को पढ़ाया। दक्षिणा द्रुपद को पकड़ के यहाँ ले आओ। अर्जुन गए। गुरु और शिष्य का एक नाता बड़ा विचित्र नाता है। जो शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धावान है, चारों चरण उनके घर में आ जाया करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। अर्जुन गए, युद्ध करके द्रुपद को ले आया। मारा तो नहीं, पर आधा राज्य लेके छोड़ दिया। तब द्रुपद ने फिर यज्ञ कराया। उससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी प्रकट हुई थी। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न ही सेनापति बनाए गए थे। ध्यान देंगे, उन्हीं के द्वारा द्रोणाचार्य मारे भी गए थे। अस्तु, दुर्योधन ने कहा उनकी सेना पर्याप्त है, थोड़ी है, हमारी सेना बहुत ज्यादा है। आप जैसे गुरुदेव भीष्म पिता, इच्छा मृत्यु, दानी कर्ण, अश्वत्थामा, सब हमारे पक्ष में। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण देने को तैयार। आप लोग सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह ने जोर से सिंह जैसी गर्जना की और शंख ध्वनि कर। भीष्म पितामह के द्वारा शंख ध्वनि क्या हुई? कौरव सेना के सभी लोग बाजे बजाने लगे। जब कौरवों की ओर से बाजे बज चुके, तब भगवान कृष्ण ने पहले शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। धनंजय अर्जुन ने विजय शंख बजाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने शंख ध्वनि की। नकुल सहदेव ने की। गीता में लिखा हृदयानि वेदार्यत। कौरव पक्ष से जो शंख ध्वनि हुई, बाजे बजे, उससे पांडवों की कोई घबराहट नहीं हुई। लेकिन पांडव पक्ष से जब शंख ध्वनि और बाजे बजे तो हृदयानि वेदार्यत, कौरवों को हार्ट अटैक हो गया, हृदय विदीर्ण जैसा हो गया। जो व्यक्ति गलत रास्ते पैर रखते हैं, उनकी बुद्धि और बल कमजोर हो जाती, और जो सही रास्ते चलते हैं उनका आत्मबल तेज बढ़ता है, विल पावर तेज रहा करती। रावण ने गलत कार्य किया, सीता हरण करके ले जा रहा है ना। जटायु पक्षी है, युद्ध हुआ और जटायु ने एक बार रावण को मूर्छित कर दिया, ऐसा रावण में लिखा हुआ। इमि कुपंथ पग देत खगेशा, रहे न तेज बुद्धि बललेश। आप गलत काम करोगे, आपका हृदय कमजोर होगा। आपके द्वारा सही काम हो रहा है, आपकी इंद्रियां वश में हैं, इंद्रियों से गलत काम नहीं हो रहा, आपका स्ट्रांग विल पावर हो जाएगा। हम अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं।
यदि हमारी इंद्रियां सही रास्ते चल रही हैं तो वो हमारी मित्र हैं, और हमें गलत रास्ते रह जाती हैं, वो इंद्रियां हमारी शत्रु है। शत्रु। क्या? उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये, तो आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। ये गीता ही में लिखा। भगवान आगे चर्चा करेंगे। हम अपने कर्मों से ही दुखी हो रहे हैं, अपने कर्मों से ही हम सुखी हो रहे हैं। हम जब दुखी होते हैं तो दूसरे को दोषी मानते हैं। लेकिन शास्त्र का निर्णय है कि तुम्हारे की कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। काहू न को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग। अपने कर्म ही हमको दुख या सुख देते हैं। दुखस्य सुखस्य न कोपि दाता, दुख सुख को कोई दूसरा नहीं देता। अपने किए कर्म अपने को दुख देते। तुलसी यातन खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, भवै सुलुने निदान। साफ साफ तो लिखा हुआ है, ये शरीर खेत है, मन किसान है, कर्म बीज हैं। हाँ, किसान खेत में जैसा बीज बोएगा वैसी काटेगा, दूसरा काट लेगा कई गुना। यही तरह हम अपने शरीर में जो कर्म रूपी बीज बो रहे होते हैं, अगर सत्कर्म रूपी बीज बोए हैं तो सुख आएगा सामने, और गलत काम करते रहे तो दुख आएगा पास। अपने को संभालना। भगवान कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं। अनेक बार सुन ही चुके होंगे आप लोग। देखो, एक तरफ है दशरथ और दूसरी ओर है दशमुख। रावण का एक नाम है दशमुख। समझने की कोशिश करनी चाहिए। दशरथ, 10 शब्द यहाँ है, 10 ही शब्द वहाँ है। दशरथ, 10 मुख। जिसकी 10 इंद्रियां सन्मार्ग की ओर तुम्हें ले जा रही हैं, वो दशरथ हो गए। और जिसकी 10 इंद्रियां भोगों में गलत काम में फंसी, उसका नाम 10 मुख हो गए। रावण के 10 मुख दिखाए जाते हैं। अगर हर समय वो 10 मुख रहते तो करवट कैसे लेगा वो? कभी सोचा तो करो। वो 10 इंद्रियों के जो विकार हैं वही 10 मुख की तरह दिखाए जाते हैं। जिसकी 10 इंद्रियां विषय भोगों में गलत काम में फंसी हैं, वो 10 मुख रावण है। और जिसकी 10 इंद्रियां रथ बन करके, आपकी कार रथ बन करके आपको यहाँ तक ले आई कि नहीं ले आई? दशरथ हो गए कि नहीं? और 10 मुख है, गलत काम करेंगे जा करके क्लबों में, होटलों में, वो 10 मुख है। जो गलत किया है उसका फल गलत ही होगा। शुभ कर्म किया है उसका फल शुभ होगा। ध्यान रख। हृदयानि व्यदारयत, गीता में कहा गया कि पांडवों की ओर से जो शंख ध्वनि हुई, बाजे बजे, उसे सुन करके कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, कांप गए, हाई ब्लड प्रेशर हो गए। अब अर्जुन ने देखा सेना सुसज्जित है,
भगवान कृष्ण को आदेश देते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युतो, केशव मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, तब तक मैं ये देख लूं इन पापी दुर्योधन आदि को साथ देने के लिए कौन कौन से शूरवीर क्षत्रिय आए हुए। योत्समाना नवेक्षे हों या एतेत्र समागता धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धि प्रिय चिकीर्षवा। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ पकड़ के दोनों सेनाओं के बीच में ले बीच में खड़ा कर। देखना है ना, ईश्वर की इच्छा से दुनिया चल रही है और यहाँ जीव की इच्छा से भगवान चल रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझो थोड़ा, अर्जुन कह रहा है प्रभु मेरा रथ दोनों सेनाओं के खड़ा कीजिए, और भगवान एक समझदार ड्राइवर की तरह लगाम पकड़ के दोनों घोड़ों के बीच में। इंसान तो क्या भगवान भी तुम्हारा सेवक बन सकता है अगर तुम्हारे जीवन में संयम साधना और भगवत चिंतन आ जाए। एक बार नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनके चरणों का दर्शन दुर्लभ है वे भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं। महाभारत में तो विचित्र बात लिखी है, सारा दिन युद्ध होता है, शाम के अर्जुन उतरा, शिविर में चला गया, भगवान कृष्ण घोड़े छोड़ते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर घोड़ों के पैरों की मालिश करते हैं। ये टांगे वाले भी अपने घोड़ों की मालिश किया करते हैं, देखा हो आप लोगों ने, हमने तो देखा हुआ। भगवान कृष्ण अर्जुन के घोड़ों के पैरों की मालिश कर, लोग एकत्र हो गए, प्रभु ये क्या हो रहा है? घोड़ों के तो सेवकों का काम। भगवान भावुक होकर कहते हैं अर्जुन मुझे इतना प्यारा लगता है कि मैं उसके पैर दबाऊं, पर कुछ नाता ऐसा है, भाव ऐसा है कि अर्जुन इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैं सोचने लगा अर्जुन के न सही तो अर्जुन के घोड़ों को भी पैर दबा दूंगा, तो सोचूंगा मैंने अर्जुन के पैर दबा दिए। वृंदावन लाल की जय। ये विचार करना चाहिए ना हमें आपको, जिनके चरणों का दर्शन दुर्लभ वो अर्जुन के घोड़ों के पैरों की मालिश कर रहे हैं। और एक दूसरा दृश्य भी है, नारद जी द्वारिका गए, रानियों पटरानियों में कुछ सुनाने लगे, भगवान सभा में विराजमान है। नारद जी उठ के जब जाने लगे, रुक्मणी जी ने कहा देवर्षि जी प्रभु से कहिएगा थोड़ा अंदर आ जाए, कुछ दान वान करना है। तो नारद जी गए, देखा अर्जुन सो रहा है और भगवान पैर दबा रहे थे। नारद जी कुछ बोले उससे पहले ही भगवान ने कान में आके कहा रुक्मणी अम्बा स्मरण कर रहे हैं आपका अंदर, भगत छोड़े तब तो जाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगत छोड़े, प्रभु अब तो भगत सो रहा है। ने कहा देवर्षि जी यही विशेषता है, लोग जागते मेरा स्मरण नहीं कर पाते, पर मेरा अर्जुन सोते समय भी मेरा नाम ले रहा होता है, कैसे छोड़ूं इस प्रभु सोते समय कैसे नाम लेगा? डॉक्टर टेलिस्कोप लगा के देखते हैं ना। भगवान ने कहा देवर्षि ना
कान लगाओ किसी भी अंग में, आपको कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। कान लगा, जहां कान लगाया कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नारद जी वहीं बैठ गए, सत्यभामा को भेजा, उन्होंने भी दृश्य देखा, वो भी वहीं बैठ गई। रुक्मणी जी स्वयं आई, उन्हें मालूम पड़ा, वो तुम्हारे खुशी के नाचने लगी। नारद जी की धीरे धीरे बीणा सी बजने लगी, प्रभु भी नाच पड़े। अर्जुन उठे, ये कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है? अर्जुन, ये तेरी भक्ति का नृत्य हो रहा है। लोग तो होश आवास में प्रभु का नाम नहीं ले पाते, लेकिन तू सोते हुए भी नाम ले रहा है। आज भगवान उनके वश में है, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा किया। अर्जुन ने देखा, तत्रा पश्य सितान पार्थो पितृंत पिता महान। अर्जुन ने सेनाओं की ओर दृष्टि डाली, यहाँ तो सब मेरे अपने ही खड़े हुए हैं, चाचा ताऊ मामा साले, सब नाम गिना थे। दोनों सेनाओं में मेरे ही लोग खड़े हुए हैं, मैं इनको कैसे मारूं? इनके रक्त से रंजित पृथ्वी का मैं भोग करूंगा? मैं जिनके लिए लड़ रहा था, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, इनके लिए लड़ रहा था कि इनको मार के राज्य इनको दे दूंगा, ये लोग अपने सुख भोगेंगे। ऐसामर्थ कांक्षितम राज्य सुखानी चो। आज वही लड़ने के लिए खड़े हुए। वृंदावन हरि लाल की जय। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरा शरीर कांप रहा, मेरे हाथ से धनुष गिर रहा, मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। मैं जिनके लिए युद्ध करने आया था कि पापियों को मार करके उनको राज्य दे दूंगा, वही सब सामने खड़े हुए। यद्यपि ये पापी इस पाप को नहीं समझ पा रहे, पर हमें तो समझना है। अपने कुल का नाश करने वाले व्यक्ति महापापी होते हैं, और जब ये सब मर जाएंगे तो अधिकांश स्त्रियां चरित्रहीन और पर पुरुष से बच्चे पैदा करेंगी, वो वर्ण शंकर हो जाएंगे। वर्ण शंकर औलाद जो होती है वह सनातन धर्म को नहीं मानती। सनातन धर्म में रहते हुए सनातन धर्म को या तो छोड़ देते हैं या परंपरा नहीं निभा पाते। स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण शंकरः, और शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। वर्ण शंकर औलाद धर्म कर्म को मानते नहीं। लुप्त पिंडो तो क्रिया, ये पिंडा पानी सब छूट जाएगा। और जहाँ पिंडा पानी भी नहीं हुआ, भजन पूजन नहीं हुआ, ये वर्ण शंकर औलाद नरक ले जाती। शंकरो नरका यही हो, कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो लुप्त पिंड उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वता। इनका धर्म नष्ट होने लगता। आज सनातन धर्म नाम मात्र का रह गया है। जो सनातन धर्मी अपने कहते हैं वो भी सनातन नियम नहीं पालन पा रहे हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो सनातन परंपरा का पालन कर रहे होते हैं। और ये वर्ण शंकर औलाद
सीधे नरक ले जाती। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां, इनके पितर भी नीचे गिर जाते। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान वगैरह सब कहते हैं बेकार, मिथ्या है, झूठा है। इससे पहले हम लोग सुनते थे, लोग कहते थे यहाँ ब्राह्मण को खिलाएंगे वहाँ मिलेगा, यहाँ जल देंगे वहाँ मिलेगा, ऐसा सब गप से व्यर्थ है, ऐसा भी लोग कहते थे। अब जब मोबाइल चल गया, अमेरिका का चित्र यहाँ आ रहा है, टीवी में आ रहे हैं सारे चित्र, अब पानी बंद हो गया, चुप हो। भगवान राम लंका से विमान पर आए, बोले निरागप है, झूठा, एकदम झूठा। शास्त्र में जो लिखा है वो गलत नहीं है, बस इतना समझ। जन्मेजय ने वेद व्यास जी से महाभारत सुना। प्रसंगवश व्यास जी ने सुनाया कि भीम ने हाथी को उठा के ऊपर फेंका, वो अभी तक लौट के नहीं आया। जन्मेजय ने कहा प्रभु कौन विश्वास करेगा, क्योंकि कोई भी चीज फेंकी जाती है नीचे तो आ जाती। तुमने संशय किया, हमारा इतना कोड़ बाकी रह जाए। सर्प यज्ञ किए थे ना, कोड़ हो गया था। हम अभी गिराए देते हैं। उन्होंने जैसे आकर्षण मंत्र का प्रयोग किया, कई हाथी सामने आके गिरे, जन्मेजय चरणों में गिर गए, बोले प्रभु क्षमा करें अपराध। आज ये बात सिद्ध हो चुकी है, आपके उपग्रह गुरुत्वाकर्षण से ऊपर आकाश में लटके हुए हैं कि नहीं लटके हुए? पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे इस बात? जो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर हो जाएगी वो जल्दी नीचे नहीं आती, सिद्ध हो गया। तो भीम ने अगर, भीम जो है वायुपुत्र हैं, उन्होंने फेंका, वायु देवता ने ऊपर छाल दिया उनको, गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चले गए, वहीं रहे। ये दुनिया को बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है, संशय नहीं करना। सुना दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार है उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही की शाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, ओ बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। थाली की सेवा करते हुए बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ताली लगाते हुए दोनों हाथ से जल पे है थल, थल पे आसमान है, फिर भी एक दूज पे न बोझ के समान है। इसलिए कि दूध पे तो मोज के समान है, इसलिए तो एक मोज के समान है। ओ जल पे है थल, थल पे आसमान है, फिर भी एक दूज पे न बोझ के समान है। फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान, फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। गजब का ये जहान है, गजब का ये जहान है, गजब का ये जहान है। बिन खंभ का मकान
बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। दुनिया बनाना बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथ से श्री राधे। जय हो। सूर चांद तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर चांद तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। फूल भी न खिल सके, फूल भी न खिल सके, फूल भी न खिल सके, एक पत्ता भी न हिल सके। यहाँ का एक कण जिसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। और रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही की शाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, वो बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की। जय। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे सतगुरु प्यारे, दूजी राधा रानी सरकार। सभी लोग झूम के नाच के ताली लगा के हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारे सतगुरु प्यारे, एक हमारे सतगुरु प्यारे, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ताली लगाओगे। सेठ हमारे बांके बिहारी, और सेठ हमारे बांके बिहारी, ओ सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी विषदान दुलारी, सेठानी विषदान दुलारी, जो कोई जपता राधे राधे, कोई जपता राधे राधे, हो गए दम से पार। हमारे एक बार हाथ खड़ा करके, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में पेंशन, राधा नाम है दिल में पेंशन, बड़ी सभा में कह सकते हो, नाच नाच कर कह सकते हो, नाच कर कह सकते हो, अरे ताली लगा कर कह सकते हो, बजा कर कह सकते हो, आई लव यू सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना, भागवत में आयो भैया हाथ उठा लेना, भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना, भागवत में आए भैया हाथ उठा लेना, अरे हे भैया दी जरा ठुमका लगा लेना, अरे हे भैया दी जरा ठुमका लगा लेना, हरि बोल। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, शाम मोरी बीती उमरिया सारी, राम मोरी बीती उमरिया सारी, शाम मोरी बीती उमरिया सारी, राम मोरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। शाम नाम की, हमारे दिल में तू शाम नाम के, दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की, जरा ज्योति जगा के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, गीता महारानी की। गीता का ज्ञान आपको महान बना देगा। जिसने गीता के ज्ञान को जीवन में धारण किया है
गीताएं भी बहुत आ गई हैं, सब पढ़ी लिखी देवियां सज्जन हैं, देखते चलेंगे भगवान ने क्या कहा गीता। महात्मा गांधी ने भी दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक नित्य पाठ करते थे। केजरीवाल भी पाठ कर रहे हैं। मोदी जी ने भी गीता को ही अपनाया है, योगी का भी अपनाया हुआ है। गीता ज्ञान कर्म नहीं छोड़ाता, कर्म करने की विधि बताता। क्या समझे? कुछ लोग कहते हैं गीता सन्यासियों के लिए है, गलत है। गीता के प्रवक्ता गृहस्थ हैं और गीता का श्रोता भी गृहस्थ है। क्या भाई? भगवान कृष्ण भी गृहस्थ है ना उस समय, और अर्जुन गृहस्थ, वो भी गृहस्थ है। अगर सन्यासियों के लिए गीता होती तो सन्यासियों को सुनाते भगवान। अर्जुन कर्म करना नहीं चाहता, लड़ाइयाँ लड़ना नहीं चाहता, और भगवान कहते हैं लड़ना है तो। लेकिन उसका तरीका क्या है? एक व्यक्ति नंगे पैर जा रहा है, रास्ते में कांटा चुभ गया, कष्ट दे रहा, उसने दूसरा कांटा उठाया, अब वो चुभा रहा है। जो असावधानी से चुभा है वो कष्ट दे रहा है, और जो सावधानी से चुभाया जा रहा है वो लगे हुए कांटे को बाहर निकालता है। वृंदावन बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कर्म कैसे करना है ये भगवान सिखाते। कर्म नहीं छोड़ो, कर्तव्य कर्म करना है। बात यही है कि गीता के श्रोता अधिकारी होना चाहिए, जो वास्तव में आत्मा का स्वरूप समझना चाहते हैं, जो वास्तव में कर्म का स्वरूप समझना चाहते हैं, उनके लिए गीता है। कर्म करो, बंधन नहीं हो। विस्तार से चलेगा, समय आएगा, अभी तो इतना ही समझ लो। अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूं, मुझ युद्ध न करने वाले को भी अगर ये मारते हैं तो मैं सह लूंगा, मर जाऊंगा, पर युद्ध नहीं करूं। अंतिम निर्णय गीता के 15वें अध्याय में, विसर्ज सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया, धनुष बाण छोड़ दिया। उसने निर्णय ले लिया मैं युद्ध नहीं करूं। कुछ लोग कर्म छोड़ना चाहते हैं, पर कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति हो सकती, इस बात को समझ नहीं पाते। महाराजा जनक राजा थे कि नहीं थे? बोलो भाई। उनको दामान बेटी के रूप में जानकी जी प्राप्त हुई, और दामान के रूप में भगवान राम प्राप्त हुए। उन्होंने राज्य का संचालन किया हुआ है, और अंत में सद्गति प्राप्त हो गई है। कर्म कैसे करना है इतना ही समझना। धीरे धीरे सब संक्षेप में कहेंगे, समय थोड़ा ही है। अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया, सिर झुका हुआ है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, अंदर से घबराहट है। पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का, तम तथा कृपयाभिष्टो अश्रुपूर्ण कुलीक्षण।
कृपया दीनता कार्पण्यता आ गई है, सिर झुका हुआ है, आंखों से आंसू हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कुतस्त्वा कसमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अकीर्तिकरम। पार्थ, क्या हो गया तुमको? तुम युद्ध करने आए हो और शस्त्रास्त्र छोड़कर पीछे बैठ गए, तुम्हारी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अनार्जुष्टम, आर्य, हिंदू जो है ना आर्य कहलाते हैं, ऋषियों की जो संतान है वो आर्य कहलाते। और तुम अनार्जुष्टम, तुम उन दैत्यों की तरह इस समय दीनहीन होकर बैठ गए हो। कितनी बड़ी अपकीर्ति होगी तुम्हारी। क्या तुम्हें पहले नहीं मालूम था कि कौरव हमारे हैं, इनके नाते रिश्तेदार हमारे हैं? पहले भी मालूम था ना, तो युद्ध की घोषणा क्यों हुई फिर? क्यों आ गए? उठो, युद्ध करना है तुमको। इस कायरता को कमर तक छोड़ दो। अर्जुन हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु कल तक मैं जिनकी पुष्पों से पूजा करता रहा, आज उन गुरुजनों को बाण मारूंगा मैं। उनके रक्त से रंजित पृथ्वी का भोग करूंगा मैं। नहीं नहीं प्रभु, ये क्रूर कर्म मुझसे न कराइए। मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर सकता हूं, युद्ध नहीं करूं। मेरे अंदर जो पीड़ा है वो जब तक नहीं निकलती मैं कुछ नहीं कर सकता। मृत्युलोक तो क्या, मुझको स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तब भी मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला ये दुख दूर नहीं हो। इसलिए भैक्षमपी है लोग, मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर सकता हूं, इनका वध नहीं करना। ये कायरता कार्पण्यता मेरे अंदर आ गई है, मेरा स्वभाव बदल गया है। मैं आपकी शरण आ गया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षाम ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयम स्यान् निश्चितम रोहितन में शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्न। मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, शरण आ गया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। पिता पुत्र को सन्मार्ग दिखाता है, गुरु शिष्य को सन्मार्ग दिखाते हैं। पिता को पुत्र जितना प्यारा होता है, गुरु को लायक शिष्य भी उतना ही प्यारा होता है। मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहं साधि शिक्षा, मुझे रास्ता दिखा दीजिए। मैं इस समय व्याकुल हूँ और मेरा निर्णय है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान मुस्कुराए, मैं शिष्य हूँ, रास्ता दिखाइए। एक और ये भी कह रहा है और दूसरी ओर कह रहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। ध्यान दें, भगवान आदेश देंगे, शिष्य बन गया है। गीता जो सुनता है शिष्य तो हो ही जाता है।
ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, आगे मिले। धनम लब्ध्वा पराम शांति में आज तक हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिला। सुतम लब्ध्वा पदम लब्ध्वा शांति नहीं। धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, शांति नहीं। शांति बहुत कीमती है। हाँ, ज्ञान मिल जाए या प्रेम भक्ति मिल जाए, तत्प्रसादात पराम शांति। क्या ये बेटी रीता, रीतो, जिस दिन से इसने फोन किया है, अपनापन सा जुड़ गया है। गीता सुननी है और 1 महीना सुनना है लगातार। कुछ कार्य कारण आ गए हैं कि नहीं हो पाए 1 महीने, लेकिन कोशिश करें, भगवान कृपा करें, इसको इच्छा पूरी हो। सद्गुरुदेव भगवान की। सुने, उदारता। गुरुजी कितने रुपए भेज दूं? जो आप कहेंगे भेज देती हूँ। नहीं बेटी, तुम ही जो भेजना है, नहीं आपके मुख से निकल जाए। मैंने संचित करके रखा, बचा के रखती हूँ। जो आपके मुख से निकले मैं वो भेज देती हूँ। काशी का कार्यक्रम था, उससे हृदय में एक भाव होता है, जागता है कि देखो इनके मन में कैसी लगन है, निष्ठा है। 1 महीने गीता सुनना है, खर्चा होगा कि नहीं होगा? जितना आपके मुख से निकल जाए मैं भेज देती हूँ। ऐसा कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। कार्यक्रम कराते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम खर्चा हो, कार्य हो जाए। और शादियां होती हैं तो महाराज कागज की तरह नोट फेंकते रहते, वहां उदार बन जाते हैं, यहाँ के लिए कृपण बनते। फिर वो ज्ञान जब तक सामने अनुकूलता नहीं दिखती, और ज्ञान वापस लौट आता। ज्ञान जड़ नहीं है, चेतन है, ये ध्यान रखना। समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आता है। यदि योग्य शिष्य है और गुरु ज्ञान न देना चाहे, फिर भी गुरु के अंदर से निकल के शिष्य में प्रवेश कर जाएगा। गुरु ज्ञान देना चाहे पर शिष्य में श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो ज्ञान वापस लौट आता। ज्ञान जड़ नहीं, चेतन। आपका सारा कार्य ज्ञान से ही तो चल रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे समझ में आए। बिना ज्ञान के प्रकाश नहीं, बोध नहीं होता। जो आपको बोध होता है, एक व्यक्ति बाहर से आपको आवाज लगाता है रात का समय, आप पहचान लेते हैं क्या? नहीं, आंखों से तो नहीं देखा ना, फिर ज्ञान है ना आपका, अमुक है। ज्ञान जड़ नहीं है, चेतन है। सत, चित और आनंद, यही ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। इसलिए श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य पहुंचा, मुझे शस्त्रास्त्र विद्या सिखा दीजिए। हमारी विद्या सवर्णों के लिए है, शूद्रों के लिए नहीं है। हम तुम्हें नहीं सिखा सकते, हम तुम्हें शिष्य नहीं मान सकते। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप मुझे शिष्य न माने
ये तो आपके बस की बात है, पर मैं आपको गुरु न मानूं, ये आपके बस का नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और चला गया। जंगल में रहता है, मिट्टी की मूर्ति गुरुजी की बनाई है। सुबह उठ के साष्टांग प्रणाम करता है, पूजन करता है, आज्ञा लेके धनुष पर बाण रख के, जब धनुष पर बाण रखता है उसको लगता है कि यहाँ गुरुजी खड़े हुए हैं, मुझे सिखा रहे हैं। वे गुरु जिन्होंने कहा हम तुझे विद्या नहीं दे सकते। एक बार द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा था, पार्थ मैं तुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, तेरे जैसा धनुर्धर दूसरा कोई होगा ही नहीं। धनुष विद्या। अर्जुन गए हैं शिकार खेलने, एक कुत्ता साथ में है। वो कुत्ता थोड़ा दूसरी साइड में गया, एक क्लब बाण चला रहा है, बाण चला रहा। कुत्ते ने भौं भौं किया। कुत्ते का स्वभाव होता है नए व्यक्ति को देखकर, एक क्लब में 7 बाण मारे, 5-7 बाण मारे। किसको? कुत्ते के मुंह में। कुत्ते। वे बाण उसके मुख में जाके ऐसे फंसे कि बाहर गिरते नहीं, आवाज निकलती नहीं, अंदर कहीं चोट लगी नहीं। ये सामान्य बात है। बाण गिरते नहीं, अंदर चोट बाण तो नुकीले है ना भाई, चोट लगी नहीं, आवाज बंद हो गई। वो बाण फंसाए हुए कुत्ता अर्जुन के पास आया। इतना बड़ा धनुर्धर, ये चमत्कार। कुत्ते को साथ लेके गए, एकलव्य दिखाई दी, गुरु जी की मूर्ति बने हुए। द्रोणाचार्य जी के पास आया उदास, पार्थ क्या हुआ आज उदास से कैसे? गुरुदेव आपने कहा था तेरे जैसा धनुर्धर धनुष विद्या का आचार्य दूसरा नहीं हुआ, पर मैंने तो देखा मुझसे आगे देखे। कौन है? आपका शिष्य है। क्या नाम है? एकलव्य। नहीं नहीं, ऐसा तो मेरा कोई शिष्य नहीं है। चलिए देखिए आपकी मूर्ति बना। द्रोणाचार्य आए, देख जैसे ही देखा गुरुदेव आए, धनुष बाण छोड़ा, दौड़ दौड़ के आओ, साष्टांग प्रणाम। शरीर गदगद हो गया, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। ये विद्या किससे सीखी है तूने? आप ही सिखाते हैं और आप पूछते हैं? गुरुदेव आप ही तो मेरे बगल में खड़े होकर के बांटते हैं। मैं तो आया नहीं। नहीं गुरुदेव, अपने आप को छुपाइए नहीं, आप ही मेरे यहाँ खड़े होकर के ये भावना दे। तो तूने मुझसे सीखा है? जी हाँ। दक्षिणा दी है? नहीं गुरुदेव, लेकिन आज आप पधार गए, दक्षिणा तो देना ही है। क्या देगा? जो आपके मुख से निकल जाए। कह सकता था आप वही है ना जो मुझे ठुकरा दिए थे। जो आपके मुख से निकलेगा वो दूंगा। अपना अंगूठा काट के दे दें, दाहिने हाथ का। उसी समय मारा। गुरुदेव आपने तो अंगूठा मांगा, हाथ मांगते दे देता, सिर मांगते तो दे देता। मैं तो आपका हूँ, आपकी कृपा से। जय हो। गदगद हो गए द्रोणाचार्य। अर्जुन ने भी मान लिया ये श्रद्धा का फल है। द्रोणाचार्य ने कहा मेरा आशीर्वाद है, जो शक्ति अंगूठे में होती है
क्योंकि बाण पकड़ने के लिए अंगूठा भी चाहिए ना, तेरी अंगुलियों में शक्ति आ जाए। इन दोनों अंगुलियां हैं बाण डाल। इतिहास में नाम अमर हो गया। जिस शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, गुरु का ज्ञान उसके अंदर अपने आप आकर के निवास करने लगता है। सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं आपका बहनोई हूं, कि मैं आपका सखा हूं। नहीं नहीं, मैं आपका शिष्य। हाँ, समझते। कल से भगवान का उपदेश आपके सामने होगा। समय से आए, लाभ उठाएं, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद है उन परिवारों को। हमारे मित्तल जी भी धन्य हैं, ऐसी बेटी दामाद को पा करके भगवान की बड़ी कृपा हुई है। बहुत अच्छा है। एक केवट सैकड़ों को पार करता है, दूसरा नालायक व्यक्ति सैकड़ों को डुबा देता है। ऐसे लोगों को समाज में ज़रूरत है, जो अपना उद्धार करते हुए समाज का भी उद्धार करते रहते हैं। वृंदावन हरि लाल की जय। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव। गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव। जय कृष्ण कन्हैया माधव कृष्ण कन्हैया माधव। जय कृष्ण कन्हैया माधव कृष्ण कन्हैया माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। ज्ञान करैया माधव जय ज्ञान करैया माधव। ज्ञान करैया माधव जय ज्ञान करैया माधव। जय मोह करैया माधव जय मोह करैया माधव। मोह हरैया माधव जय मोह हरैया माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे ताली लगा के माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। हरि बोल। गीता महारानी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आरती जी गुरुदेव। हाँ शास्त्री जी। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखादग्निरजायतः। जय भागवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमली बिहारिणी हरि कमल विहारिणी। दर शोभनीते। ओम जय भगवती गीते। कर में सोमर में प्रकाश कामा शक्ति हरा। भैया काम शक्ति हरा।
ओम जय भगवती गीत जय जल भाव वेदाय निर्मल मनहारी मैया निर्मल मनहारी चरण रवैस पिदायने करने नासनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवती गीत राग द्वेष विदारण कारण मुक्त सदा कारणि मोन सदा भाव भाई हारण दारण अब मैं हारनी तारनी परमानंद प्रदान ओम जय भगवती गीत आसुर भाव विनाशन नासिन तम रजनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायनी देवी सद्गुण दायनी हरि रस का सजनी ओम जय भगवती गीत सबका त्याग सिखावे हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सारे जगत की स्वामिनी स्तुतियों की रानी ओम जय भगवती गीत दया सुधा बरसावे मातु कृपा कीजिए मात कृपा कीजे हरि पाद प्रेम दान कर हरि प्रति प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए ओम जय भगवती गीत ओम जय भागवत गीते भैया जय भागवत गीते हरि ये कमल बिहारणी हरि कमल विहारणी सौंदर्य सुपनीते ओम जय भगवती गीत कर्पूर गौरम करुणावतारम कल्लारधारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद नमः भवानी सहितं नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पैर् बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शरण पड़े की लाज है तुम राखो मेरे नाथ दोनों भुजा पसार के धरम चरण में मां दर्जया बर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो इति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय हो परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो गीता महारानी जय की हो गंगा मैया की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव